एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो भी इम्पोर्टेंट नोट मैंने स्लाइड में बताए थे उन्हीं में से सब क्वेश्चंस फंसे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज ओ लेवल का फर्स्ट पेपर था। आप लोगों का आशा है कि ओ लेवल का पेपर अच्छा ही गया होगा। जो पेपर आया था मैं उसी की आंसर की आप लोगों के सामने लाया हूँ। देख लो, आपको आंसर की मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पेपर बस कंफ्यूजिंग बनाया गया था, वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था। आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ते तो ज़्यादा दिक्कत वाला पेपर नहीं था। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था आप लोगों का आज सितंबर 2021 में जो फर्स्ट पेपर M1R5 का हुआ था उसके बारे में मैं आंसर की देने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, यू कैन ऐड वर्ड नॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड डिक्शनरी टू। अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड अगर नया ऐड करना होता है तो उसके लिए जो ऑप्शन होता है वो कस्टम डिक्शनरी ऑप्शन होता है। आप लोगों को मालूम होगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ऐड किया करते थे आप। अगर कोई भी वर्ड आपके पास डिक्शनरी में नहीं है तो आपको उसका वर्ड ऐड करना होता था तो कस्टम डिक्शनरी का यूज करते थे। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, पोर्ट्रेट इज यूज टू रिफर टू पेज ओरिएंटेशन विच। अगर कोई पोर्ट्रेट, हम जैसे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो तरह के पेज आप लोगों को बताए गए थे। जो लैंडस्केप पेज था वो आप लोगों को मालूम होगा वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो पोर्ट्रेट होता है वो वर्टिकल पेज होता है। तो आप लोगों का इसमें जो आंसर होगा वो ए है। पोर्ट्रेट आपका कैसा पेज होता है? एक वर्टिकल पेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, पासपोर्ट सेवा पे कौन सी वेबसाइट यूज की जाती है। अब पासपोर्ट के लिए जिन्होंने पासपोर्ट रजिस्टर्ड किया होगा उनको वेबसाइट का नाम मालूम होगा, जिन्होंने नहीं रजिस्टर्ड किया होगा उनको कंफ्यूजिंग होगा। वैसे पासपोर्ट के लिए जो वेबसाइट होती है www.passportindia.gov.in, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है इसलिए GOV मस्ट है। यहाँ पे ई लग गया था, इसका मतलब ये कंफ्यूजिंग है। बस ये एजुकेशन पर्पज़ पे, ये कॉमर्स है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। आपको इसमें ई लग गया था, ये भी नहीं, तो पहली वेबसाइट ही ठीक थी। आप लोगों ने, हमें आशा होगा कि सही मारा होगा। नेक्स्ट आ जाता है ORS। यहाँ देखते हैं इंग्लिश में ORS स्टैंड्स फॉर। ORS क्या होता है? ORS मालूम है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम को कहते हैं। अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन कराते हो ऑनलाइन, जैसे आप लोग ऑनलाइन रिजर्वेशंस कराते हो, तो ये सारी चीज़ें आपका ORS के तहत आ जाती हैं, जिसे हम लोग ओपन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसका बी आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका हिंदी पार्ट है उमंग। उमंग ऐप किसके द्वारा है? उमंग ऐप जो होता है आप लोगों को बताया था सरकारी योजना के अकॉर्डिंग ही चलता है। इसमें सरकारी वेबसाइट्स के द्वारा आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आजकल सारी चीज़ें PM मोदी आधार से ही जोड़ रहे हैं, तो आधार से ही होगा इसका आंसर। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच बॉक्स ओवरफ्लो विद ईमेल्स जनरली। अगर आपका ईमेल का बॉक्स ओवरफ्लो हो जाता है तो आपके मैसेज कहाँ पे आएंगे? वो सारे मैसेज आपके सेंड ही नहीं होंगे, तो आउटबॉक्स में ही रहेंगे। बी आंसर आपका सही है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों से पूछ लिया गया था। जीमेल इज़ द सॉफ्टवेयर यूज टू। अब देखिए, जीमेल हमारा एक सर्च वेब पेज तो है नहीं, सर्चिंग के लिए तो यूज किया नहीं जाता है ना। आपका फाइंड होटल के लिए यूज किया जाता है ना, सर्च फाइल के लिए यूज, आपकी चेक ईमेल के लिए यूज किया जाता है। अब जब जीमेल आपकी एक ईमेल आईडी, ये भी थोड़ा सा बस दिमाग से लेके आंसर देना था। आप लोगों को कंफ्यूजिंग जरूर लगा होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है, फेसबुक में शामिल होने की न्यूनतम आयु कौन सी है? तो फेसबुक आप लोग चलाते ही होंगे, अगर आईडी डाली होगी शायद 13 वर्ष तक की आयु होती है। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये 18 या 13 में से कुछ हो सकता है। आप लोग इसको देख लेना फेसबुक, क्योंकि मैं फेसबुक इतना हैंडल नहीं करता हूँ इसलिए नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, मैं तो अपनी। नेक्स्ट आ जाता है, ट्विटर कब आरंभ हुआ था? ट्विटर की डेट आप लोगों से पूछी गई है। 1 मार्च 2006 से ट्विटर आया था। नेक्स्ट आपका आया है, विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड द सेम लेटर अब द डिफरेंट। अगर आपको एक लेटर को बहुत सारे लोगों को भेजना होता है तो वर्ड का ये ऑप्शन मैंने इतने बार पढ़ाया है, मेल मर्ज। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, 10 ऑब्जेक्टिव। ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से देख लीजिएगा कौन से आपके सही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में पहला आपका क्वेश्चन आ जाता है,
Bullet is the features that lets you create a unordered लिस्ट इन अ वर्ल्ड। अब हम लोगों को जो MS वर्ल्ड होता है एक अनऑर्डर लिस्ट ही क्रिएट करने के लिए फैसिलिटी देता है, पूरी अनऑर्डर या ऑर्डर लिस्ट दोनों बनाने की फैसिलिटी देता है। मतलब 1 2 3 अगर आ रही होती तो वो ऑर्डर लिस्ट होती है। ये HTML सेकंड पेपर में आप लोगों ने तैयार किया होगा, तो ये ऑप्शन ट्रू ऑप्शन में आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर। अब इज द सेंटेंस एंड द लीव लेटर द लोअर केस। आपको मालूम होगा लोअर केस से सारे वर्ड स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, और कैपिटलाइज अगर बोल रहे हैं फर्स्ट लेटर को तो कैपिटलाइज ईच वर्ड एक ऑप्शन होता था वर्ड में, आप उसके द्वारा कर सकते थे, तो ये आपका फॉल्स ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है द नेम ऑफ द ओपन डॉक्यूमेंट इन द डिस्प्ले इन स्टेटस बार। अगर आपकी फाइल जो स्टेटस बार में क्या डिस्प्ले करती है, ये तो आपको मालूम होगा कि जो फाइलें होती हैं वो टाइटल बार में डिस्प्ले करती हैं, स्टेटस बार में तो आपका पेज नंबर और जूम उम के लिए ऑप्शन आता है, ये भी आपका फॉल्स ऑप्शन है। नेक्स्ट है डेटा इन टेबल कैन ओनली बी अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। नहीं, आप टेबल के डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, ये आपका फॉल्स ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यू कैन इजिली ऐड और डिलीट टेक्स्ट इन टेबल। हाँ, आप टेबल में से किसी भी टेक्स्ट को आसानी से डिलीट कर सकते हो, यह आपका ट्रू ऑप्शन है 5 ऑप्शन का। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है 6 वर्ल्ड फर्स्ट आइडेंटिफायर ग्रामिकल एरर देन द स्पेलिंग एरर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ग्रामिकल एरर को चेक करें तो पहले स्पेलिंग ही एरर सबसे पहले वो ढूंढता है, जो भी रेड एरर्स होती हैं, फिर उसके बाद ग्रामिकल एरर पर आता है। जब भी आप F7 की प्रेस करोगे तो जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक होंगी पहले आपने देखा होगा, पहले वो देता है, तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए फेसबुक के लिए आ गया। फेसबुक तो मैं ज़्यादा चला, फेसबुक अलाउ द यूजर द पोस्ट स्टोरी। हाँ, ये तो मुझे पता है, मैं स्टोरी डालता हूँ खाली 24 घंटे के लिए रहती है, ये ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है लाइक एन ईमेल ट्वीट्स इन अ ट्विटर कैन नॉट बी फॉरवर्डेड। हम लोग ट्विटर के द्वारा कोई भी मैसेज को नहीं फॉरवर्ड कर सकते, नहीं, ये फॉल्स है। आप लोग ट्विटर के द्वारा कहाँ फेसबुक या किसी मेल के द्वारा मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हो, तो खाली ट्विटर में ट्वीट किया जाता है, आप खाली रीड कर सकते हो उस मैसेज को, तो ये फॉल्स है आपका। आउटबॉक्स इज द लोकेशन वेयर द सेंट मेल और द, हाँ, आउटबॉक्स इज द लोकेशन वेयर द सेंट मेल आर स्टोर्ड। नहीं, आप जब आउटबॉक्स के द्वारा कोई भी मेल को सेंड कर देते हो तो वो आपकी मेल्स उसमें चली जाती है, सेंट मेल में। आउटबॉक्स में वो मेल चली जाती है जब आपकी मेल नहीं सेंड हो रही होती है, तो ये आपका फॉल्स ऑप्शन है। नेक्स्ट है www.passport India। अरे इन्होंने देखिए यहाँ पे वेबसाइट भी लिख दी है, जो क्वेश्चन वहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला दिया था यहाँ पे वेबसाइट भी दी है, इट इज़ नॉट ए वैलिड। हाँ, ये फॉल्स है, नॉट इन्होंने लगा दिया ना, ये वैलिड वेबसाइट है। वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिला था जो ऑब्जेक्टिव टाइप में, इन्होंने तो वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव होते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं मैचिंग ऑफ वर्ड्स। मैचिंग ऑफ वर्ड्स में भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए ही होंगे। कोर टू डियो इज द टाइप ऑफ, कोर टू डियो आप जानते ही हैं i3 प्रोसेसर है, i7 प्रोसेसर है, उस तरह कोर टू डियो एक प्रोसेसर है। देखिए इसमें एक कहीं लगा होगा, इसका जे ऑप्शन सही है, प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट है MS ऑफिस इज है। MS ऑफिस एक आपका सॉफ्टवेयर है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है MS ऑफिस, इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज ही मानोगे, क्योंकि आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोग टाइपिंग वाइपिंग एक्सेल कैलकुलेशन का काम करते हो, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओपन ऑफिस एंड AVI वर्ल्ड। अच्छा, ओपन ऑफिस और AVI वर्ल्ड एक कैसे सॉफ्टवेयर है? ओपन ऑफिस ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, OSS, इसका ऐप ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने बताया भी है कि लाइनेक्स और इनेक्स जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं तो OSS। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव आपकी क्या है? पेन ड्राइव के लिए आपसे पूछ रहा है, तो पेन ड्राइव आपका एक स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव आपका एक स्टोरेज डिवाइस है, देखिए स्टोरेज करके कोई ऑप्शन इसमें दिया होगा आप लोगों का, पेन ड्राइव का इन्होंने ऑप्शन दिया नहीं, चलिए हम लोग बाद में देखते हैं। ना स्टोरेज टाइप का डिवाइस है, ना USB पोर्ट से रिलेटेड ऑप्शन दिया है, इन्होंने क्या ऑप्शन दे रहे हैं बाद में देखते हैं। ये शायद क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया है, इनमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है भीम मोबाइल ऐप। भीम तो आपको मालूम होगा मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, इसका के ऑप्शन यूज किया जाएगा। कंपाइलर इज द एग्जाम्पल ऑफ, कंपाइलर आपका क्या है? कंपाइलर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये सिस्टम जो भी लैंग्वेज होती है उसको कंपाइल करने के लिए यूज किया जाता है। L1
क्या है, L1 आपकी एक प्राइमरी कैश मेमोरी होती है। जो कैश मेमोरी होती है वो 3 टाइप की होती है, L1, L2, L3, जिसमें L1 आपकी एक कैश मेमोरी है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है की टू परमानेंटली डिलीट द फाइल विदाउट सेंडिंग। अगर आप कोई भी फाइल डिलीट करते हो रिसाइकिल बिन में ना मूव हो, तो इसी के सामने ऑप्शन दिया है, बस चुपचाप मार दीजिए शिफ्ट डिलीट। उन्होंने थोड़ी आपकी हेल्प की रखी है। नेक्स्ट आ जाता है लेआउट। अब लेआउट स्टाइल में आपके दो तरह के लेआउट होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। तो लैंड दोनों लेआउट नहीं दिए उन्होंने, पोर्ट्रेट दिया है, तो 3.9 का एम आंसर सही है। नेक्स्ट आ जाता है टू क्रिएट हैंगिंग इंडेंट द वर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर हैंगिंग करना होता है तो कंट्रोल टी से आप इंडेंट दे सकते हो, फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा इंडेंट हो जाता है, जिसे हैंगिंग वर्ड बोल देते हैं। तो इसका ई ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। अब मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? अब देखिए इनपुट डिवाइस में आपको कीबोर्ड और माउस दोनों दे रखा है इन्होंने कंफ्यूजिंग करने के लिए, लेकिन मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस को हम लोग कीबोर्ड ही बोलेंगे, क्योंकि बेसिकली अगर कीबोर्ड नहीं लगा होगा तो आप पासवर्ड डाल के बिना कंप्यूटर के अंदर भी इंटर नहीं कर सकते हो। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है 4.2। 4.2 में आपको आ जाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइवर्स आर कंसीडर। हार्ड डिस्क किस तरह का डिवाइस कंसीडर करता है? नॉन वोलेटाइल। एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वोलेटाइल, बताया भी था आप लोगों का। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है डिजाइंस इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू इन्हेंस द फंक्शनल। तो आपका इन्हेंस किस तरह का सिस्टम करता है? मतलब कभी भी अगर आप कंप्यूटर के साथ कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी डिवाइस ऐड करते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताया ये आप लोगों को पेरिफेरल डिवाइसेस। ये तो इतना पढ़ाया है कि क्या बताएं, जब भी हम लोग कंप्यूटर के साथ एक्स्ट्रा कोई भी डिवाइस ऐड ऑन करते हैं दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल। इसका ऑप्शन आपका एल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस। पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस आपका कौन सा है? पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस के लिए भी इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग दिया है इन लोगों ने। इनमें ऑप्शन नहीं है। अब आप जो भी सही लग रहा होगा लास्ट में बचेगा उनमें से कुछ मार दीजिएगा। पेंटिंग वैसे पेंट ब्रश होता है, कोरल ड्रॉ होता है, इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ए कैमरा इज अ पेरिफेरल डिवाइसेस यूज टू कैप्चर स्टिल इमेज द डिजिटल फॉर्मेट। अब कैमरा आपका एक डिजिटल डिवाइस है, तो डिजिटल कंप्यूटर के लिए डिजिटल कैमरा आपका एक पेरिफेरल डिवाइस है जो कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका आई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है ए कैन मेक इजियर द प्ले गेम। प्ले गेम करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? जॉयस्टिक यूज करते हो, तो इसका के ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इन वर्ल्ड सिस्टम चेक इन वर्ल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लॉक इज विजिबल। आपकी क्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ शो करती है? मालूम होगा सबसे नीचे टास्क बार। जे ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इन ऑर्डर टू कॉपी फॉर्मेटिंग फीचर्स फ्रॉम सोर्स पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन इज यूज्ड। आपका ये ऑप्शन जो डेस्टिनेशन, अगर आपको किसी भी कॉपी फॉर्मेटिंग को यूज करना होता है तो आप किसका यूज करते हो? 4.8 में आप लोग भरोगे फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर से एक आप फॉर्मेटिंग को उठा के दूसरी जगह आप कॉपी कर सकते हो कि नहीं? तो इसका फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ऑल द डिलीटेड दिस फोल्डर गोज टू। अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो कहाँ मूव हो जाती हैं? रिसाइकिल बिन। पता है आप लोगों को, एफ ऑप्शन सही है। बहुत आसान पेपर आया था इस बार का देम। अगर आप लोग किसी भी हॉरिजेंटल विंडो को मूव करते हो, जैसे आपने इस विंडो को छोटा बड़ा किया, तो इसके लिए क्या करोगे? ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। तो इसका देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन कहीं होगा, ड्रैग, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। आप लोगों को मैंने 40 क्वेश्चंस के सही आंसर बताए, जिसमें से 2 क्वेश्चन इन्होंने इस बार रॉन्ग दिए हैं। आप लोग जो भी क्वेश्चन समझ रहे हो उसका आंसर दे देना। देख लो आपको 38 में से कितने ऑप्शन सही हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। ओके, थैंक यू। एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके।